So, hello everyone. This video I am making for all my lovely CMA intermediate student जिनका एग्जाम्स जून 25 या फिर दिसंबर 25 में है, डज नॉट मैटर। ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रही हूँ जो लॉ में 70 प्लस टारगेट करना चाह रहे हैं। मैम व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, कैन वी सिक्योर 70 प्लस इन लॉ? लोग बोलते हैं लॉ में एग्जेम्पशन लाना अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। ट्रस्ट मी, this is possible. 70 is a bare minimum which you can score after watching out this video. So watch the video till the end. अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कम ऑन गाइस, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से लॉ में स्मार्टली स्टडी करने से आपका आराम से 70 या उसके ऊपर आ सकता है। लॉट ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव सिक्योर्ड एग्जामिनेशन 70 प्लस, इवन वन ऑफ माई स्टूडेंट स्कोर्ड 85 इन द पेपर ऑफ लॉ, जिसका डिटेल इंटरव्यू मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। ठीक है, आप उसको पक्का से वॉच करना। दैट 85 अगर बच्चे का आ सकता है तो वाई नॉट यू कैन गेट 80 और 70 प्लस इन लॉ। सो हियर आर आर क्विक टिप्स। सो ना, सबसे पहले सीएमए इंटर लॉ में सिलेबस इज वेरी वॉल्यूमिनस बट यू हैव टू स्टडी इन अ वेरी स्मार्ट मैनर। अगर आप स्मार्टली पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपका 70 प्लस आ सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, लॉ का आपका जो सब्जेक्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कमर्शियल लॉ जिसका वेटेज आप देखोगे 30 मार्क्स का है, इंडस्ट्रियल लॉ जिसका वेटेज 15 मार्क्स का है, कंपनी लॉ 40 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है एंड एथिक्स 15 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, विच मीन्स टोटल 100 मार्क्स का वेटेज कवर होता है यहाँ पे। सो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट योर कमर्शियल लॉ में आप देखोगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच यू नीड टू कवर फर्स्ट। तो अगर ये 100 मार्क्स आपको कवर करना है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले आपको शॉर्टर पोर्शन, जिससे शॉर्ट क्वेश्चन इतने मार्क्स का आता है, वो कवर कर लेना चाहिए। दैट इज योर एथिक्स एंड इंडस्ट्रियल लॉ। आप देखोगे एथिक्स काफी कॉन्साइज है, इंडस्ट्रियल लॉ भी बहुत ज्यादा कंसाइज है। इनफैक्ट इंडस्ट्रियल लॉ के लिए अगर आप मेरा वन शॉट मैराथन देखोगे तो सबसे पहले आपको इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स पूरा कवर कर लेना चाहिए। शॉर्ट ये आप समझो 14 प्लस 14 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 7 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी 14 मार्क्स का क्वेश्चन 7 प्लस 7 इंडस्ट्रियल लॉ से शॉर्ट आएगा, एथिक्स से 7 प्लस 7 14 मार्क्स का क्वेश्चन शॉर्ट आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है 28 मार्क्स आपका यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में सिक्योर हो गया। फिर एमसीक्यू से जो क्वेश्चन आता है सो अलग, तो ये वाकई में बहुत ही कॉन्साइज है और आराम से हो जाएगा। इफ यू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल लॉ, मेरा एक वन शॉट मैराथन लिया हुआ है पूरा इंडस्ट्रियल लॉ में 3 आवर्स का, जो कि पूरा का पूरा आपका इंडस्ट्रियल लॉ का एक चैप्टर कवर करता है, इंक्लूडिंग कोड ऑन वेजेस। सिमिलरली एथिक्स का आप देखोगे, मेरा एथिक्स का भी मैराथन लिया हुआ है, ठीक है, जो पूरा आपका 15 मार्क्स का वेटेज कवर करता है। नाउ इसके अलावा सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी यू शुड कवर अप योर कमर्शियल लॉ, जो अगेन 30 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। और इसमें आप देखोगे 3 से 4 चैप्टर तो आपके फाउंडेशन लेवल के ये जो है रिपीट हो रहे हैं, बट अननेसेसरली जो भी है फाउंडेशन में पढ़े इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ नहीं पढ़ोगे, यहाँ भी आपको पढ़ना है। यू कैन नॉट अननेसेसरली अवॉइड इट। इफ आई टॉक अबाउट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूडिंग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, आप देखोगे 7 प्लस 7 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से भी आता ही आता है। तो आपको समझ में आ रहा है, इधर आपको हो गया 28 प्लस इधर, और अगर आप 14 मार्क्स पकड़ लो जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सिर्फ मिलाकर आता है, तो आप यहीं पे देखोगे आपका 42 मार्क्स सिक्योर्ड हो गया फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस। अब इसमें अगर आप 30 मार्क्स और जोड़ दोगे एमसीक्यू का जो होता है 72 मार्क्स का पेपर का, तो आप ऐसे ही अटेम्प्ट कर लोगे खाली ये पोर्शन करके, इंडस्ट्रियल लॉ, एथिक्स और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूडिंग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको समझ में आ रहा है कितना सिंप्लीफाई हो जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं एनआई एक्ट का बात करूं तो एनआई एक्ट में जनरली 7 मार्क्स का क्वेश्चन एक तो आता ही है, कभी कभी 2 अलग अलग पार्ट में 7 प्लस 7 आ जाता है, नॉट इन अ सिंगल पार्ट बट 7 मार्क्स एक के संग, और दूसरा 7 मार्क्स कंपनी लॉ का एक क्वेश्चन रहता है। 14 मार्क्स से आप एस्टिमेट कर सकते हो। यानी अगर कमर्शियल लॉ का मैं बात करूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्लूडेड है, और एनआई एक्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है। एलएलपी से भी आप देखोगे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। बेसिकली एलएलपी या पार्टनरशिप दोनों में से एक पार्ट में से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सिमिलरली इंट्रोडक्शन टू लॉ से कभी 7 मार्क्स का आ जाता है, कभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से 7 मार्क्स का आ सकता है। सो द इंपॉर्टेंट चैप्टर इन कमर्शियल लॉ इफ यू आर टारगेटिंग, सबसे पहले यू शुड टारगेट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंक्लूडिंग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड आईपी एंड एलएलपी। ये अगर आप कर लोगे तो कमर्शियल लॉ का भी 30 मार्क्स आपका सिक्योर है। ओके गाइस, तो ये सबसे पहले आपको एथिक्स करना चाहिए, देन इंडस्ट्रियल लॉ, एंड देन फर्स्ट एथिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, देन इंडस्ट्रियल लॉ अच्छे से कर लो, एंड देन कमर्शियल लॉ अच्छे से कर लो। एट द एंड ऑफ द डे कंपनी लॉ विच इज वेरी वॉल्यूमिनस, वेरी वास्ट, बट इट कवर्स ओनली योर 40%। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर डायरेक्टर से हर टर्म में क्वेश्चन आता ही आता है 7 मार्क्स का। तो आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्टर्स इधर आपने 7 मार्क्स और सिक्योर कर लिया, तो डायरेक्टर्स चैप्टर ही अगर आप करते हो अकेला तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन और सिक्योर हो जाएगा। इसके अलावा जिससे कॉमन क्वेश्चन आते हैं कंपनी लॉ से, जैसा आपको पता है जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 है इनकॉर्पोरेशन और प्रिलिमिनरी चैप्टर, उससे ज्यादातर
क्वेश्चंस आते हैं, फिर कितनी बार प्रॉक्सी हुआ, आपका कोरम, ठीक है, दैट इज योर चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उससे ज्यादातर क्वेश्चंस मैंने देखा है पेपर में आते हैं। दैट इज बेसिकली अगर आप अपने इंस्टीट्यूट का मैट का बात करो तो 12.1 जो मॉड्यूल है आपका, उससे क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन इन कंपनी लॉ। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो कि आपको एग्जाम्स के पहले कवर करके जाने चाहिए, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल लॉ पूरा अच्छे से करो, एथिक्स पूरा अच्छे से करो, कमर्शियल लॉ में सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एनआई एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट अच्छे से कर लो, कंपनी लॉ में डायरेक्टर्स का पोर्शन अच्छे से कर लो, एंड मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिलिमिनरी इनकॉर्पोरेशन अच्छे से कर लो। ये सब कर लोगे तो आप आराम से 100 मार्क्स का पेपर डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस आप चॉइस में भी छोड़ सकते हो। नाउ हाउ टू सिक्योर, अब देखो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना ये इंश्योर करना है जैसे भी हो करना, मुझे 30 मार्क्स एमसीक्यू के श्योर शॉट सिक्योर करने हैं। अगर आपका यहाँ 30 मार्क्स 30 आउट ऑफ 30 एमसीक्यू में आ जाता है तो आप देखोगे रिमेनिंग आपका जो बचा 70 मार्क्स, उसमें से अगर आप बेयर मिनिमम 40 भी ले आते हो तो आपका 30 प्लस 40 70% मार्क्स आराम से लॉ के पेपर में आ सकता है। और वैसे भी एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है, तो ये 15 क्वेश्चन जो एमसीक्यू के आते हैं दैट इज अ गेम चेंजर। उसके लिए आपको क्या करना है, मेरा जितना भी एमसीक्यू मैराथन सीरीज लिया हुआ है 3 से 4 आप देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल में, आप उसको अच्छे से कर लो। अब मैं गारंटी देती हूँ वहीं से आपको कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके अलावा इंस्टीट्यूट का बिट क्वेश्चंस, इसके अलावा आपके इंस्टीट्यूट के मैट के पीछे जो स्टडी मैट के पीछे क्वेश्चंस है वो सारे कर लो अच्छे से, तो आराम से आप 30 आउट ऑफ 30 टारगेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लेटेस्ट एमटीपी इंस्टीट्यूट इशू करता है वो तो करना ही है, इसके प्रीवियस टर्म का भी एमटीपी आप अच्छे से कर लो। अपार्ट फ्रॉम देम मेरा पूरा सीएमए इंटर का एक्सक्लूसिव जो मैंने मैराथन लिया है वो आपको करना है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सुपर 50 क्वेश्चंस मैंने 2 बारी करके लिया आपके लिए एक्सक्लूसिवली फॉर सीएमए इंटर, जो कि सिर्फ सीएमए एक्सक्लूसिव के लिए है, तो उसको अगर आप अच्छे से कर लोगे, ट्रस्ट मी 70 लाना इज जस्ट बाएं हाथ का खेल, बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए 70 मार्क्स स्कोर करना। ये सब चीजों को आप फॉलो करो, आराम से हो जाएगा। बट अगेन कंपनी लॉ इतने डिटेल में आपको इसलिए पढ़ाया जाता है नॉर्मल बैचेस में, क्योंकि फाइनल में कंपनी लॉ के बहुत सारे चीज इंक्लूडेड है जिससे आपका बेस स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो अगर जिन बच्चों के पास शॉर्ट ऑफ टाइम है तो उनके लिए मेरा ये एडवाइस है, ये फॉलो करो। बट जिन लोग रेगुलर बैच के बच्चे होते हैं उन लोग को सब कुछ डिटेल्स में पढ़ना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली खाली एग्जाम्स में पास होना या एग्जामिशन लाना हमारा मोटिव नहीं है, बट करियर वाइज ग्रो करना और पूरा होलिस्टिक नॉलेज का डेवलपमेंट करना इज आवर गोल, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए जिनका एग्जाम जून में यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, आप ये सब फॉलो कर सकते हो। मैंने आपके लिए ना एक बहुत खूबसूरत सा एक्सेल शीट बनाया है जहां पे मैंने एक एक चैप्टर वाइज मैराथन का लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया है। जैसे आप देखोगे इंडस्ट्रियल लेबर लॉ का यहाँ पे आपको लिंक दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर वैसे ही आप देखोगे चैप्टर वाइज मैंने जितना भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हुआ, ठीक है, बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का पूरा सीएमए इंटर का जो मैंने वन शॉट मैराथन बोला वो भी है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बोला डायरेक्टर्स दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर इसके अलावा आप देखोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंप्लीट मैराथन, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का, पार्टनरशिप एक्ट का, एलएलपी का, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ का। फिर आप देखोगे लॉ एंड एथिक्स का जो मैं सुपर 50 क्वेश्चंस का बात कर रही थी वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। सिमिलरली फिर टॉक अबाउट कंपनी लॉ में भी एक एक चैप्टर वाइज मेरा मैराथन यहाँ पे पिन किया हुआ है, जैसे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्टस हुआ, फिर डायरेक्टर्स का वन शॉट रिविजन मैराथन हुआ, ठीक है। आप देख रहे हो जैसे ऑडिटर्स का रिवीजन मैराथन, ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है। और ये नहीं है आपके सिलेबस में भी, ये फाइनल्स में प्रिलिमिनरी चैप्टर, ये सब कुछ यहाँ पे मैंने इनकॉर्पोरेट कर रखा है एट वन प्लेस, बर्ड आई व्यू, ठीक है। फिर उसके बाद पूरा सीएमए इंटर का बिजनेस लॉ एंड एथिक्स का भी मैराथन है। फिर उसके बाद अगर सिर्फ कंपनी लॉ में आपको फोकस करना है तो कंपनी लॉ के लिए लॉ का महादरबार सुपर 100 क्वेश्चन, ये मतलब बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसके बाहर तो आना ही नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉ में जनरली आपके डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो कर लोगे, इंडस्ट्रियल लेबर लॉ का वन शॉट मैराथन, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का, सोगा का, पार्टनरशिप का, प्लस मैंने वहां पे क्वेश्चन आंसर्स भी करवाया है। इसके अलावा मेरा एनआई एक्ट का भी जो मैराथन है वो भी यहाँ पे है, ठीक है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ। ये सब आप यहाँ से फॉलो करो आराम से, मतलब अगर आपने पूरे साल भर भी नहीं पढ़ाई की है और अभी ये 2 महीने में यू आर स्ट्रगलिंग कि कैसे लॉ में मार्क्स लाए, अगर आप ये सारे चीजों को, मेरा जो यूट्यूब में कंटेंट है वो फॉलो कर लोगे, मैम कौन से यूट्यूब चैनल में, मोहित अग्रवाल / दिव्या अग्रवाल यूट्यूब चैनल में है। इसके अलावा आप देखोगे कुछ कंटेंट मैंने एमईपीएल सीएमए एक्सक्लूसिव में लिया है। इसके अलावा कुछ सेशन मैंने सीएस दिव्या अग्रवाल मैम AR3 यूट्यूब चैनल में लिया है। कोई बात नहीं है, ये सबका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया, आप इसको आराम से देखो, आराम से, ट्रस्ट मी यू कैन स्कोर 70+ इन द पेपर ऑफ लॉ, ठीक है। बट अगेन 100 मार्क्स पेपर अटेम्प्ट करना एग्जाम्स में इज कंपल्सरी, बहुत एसेंशियल है। राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, जो बच्चा यहाँ लिख लिख के प्रैक्टिस करके जाएगा एग्जाम में इजीली स्कोर कर पाएगा। तो अगर आपको लॉ में 70 लाना है तो प्लीज ये वीडियो जो भी मैंने शेयर किया इसको एंड तक जरूर वॉच करिएगा एंड डू
डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग. कमेंट में एक बार लिखकर जल्दी से बता दो, हैव यू बिकम लॉ पॉजिटिव. जल्दी से मुझे लिंक में यहाँ पे लिखकर बता दो दैट आई एम लॉ पॉजिटिव. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर यू. और बहुत ही जल्द मैं दोबारा लॉ का सुपर 50 क्वेश्चंस आपके न्यू टर्म के लिए लेकर आने वाली हूँ दोस्तों. ठीक है, जस्ट फॉलो दिस पेपर पैटर्न, जैसे भी मैंने आपको बताया इसको अच्छे से कर लो, आराम से आप लॉ में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल.